अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना के हर घर के लिए पानी की सप्लाई का जहरा, मरकज के सर बांधने पर रियासती वजीर केटीआर का एतराज। कहा वजीर आजम मोदी मिशन भगीरथा स्कीम के तहत मरकज की माली इमदाद की तफसीलात तेलंगाना के अवाम को फराहम करे। बीपीएससी तलबा को राष्ट्रीय टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में शिरकत का मौका, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने की वजाहत। तेलंगाना में आज से स्कूल्स के औकात में कमी कर दी गई, तलबा में मसरत की लहर, धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर रियासती हुकूमत का फैसला। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात की अदायगी की तारीख में 15 अप्रैल तक की गई तोसी, ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस एवी रंगनाथ का मीडिया से खिताब। आम लोगों के लिए हवाई सफर को आसान बनाने के लिए उड़ान स्कीम के तहत 11 नई एयरलाइंस का आगाज, मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोकसभा में बयान। सऊदी अरब में जुमा 1 अप्रैल को रमजान मुबारक का चांद देखने की अपील, सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को चांद से मुतालिक अपनी शहादत रिकॉर्ड कराने का दिया हुक्म। अमेरिका का यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का फैसला, रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। और रूस यूक्रेन के मशरकी हिस्से में नए हमले की तैयारी कर रहा है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नाज़्म नाज़्म के तारक रामाराव ने रियासत में 100% नल के कनेक्शंस का सेहरा अपने सर लेने पर बीजेपी पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने जल जीवन मिशन हर घर जल मुहिम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के हर घर के लिए पीने के पानी की सप्लाई का सेहरा अपने सर बांधने पर मरकज पर शदीद एतराज किया। उन्होंने अपने ट्वीट में वजीर आजम मोदी से जानना चाहा कि वो मिशन भगीरथा स्कीम के तहत मरकज की माली इमदाद की तफसीलात तेलंगाना के अवाम को फराहम करे, जिसके नतीजे रियासत के हर घर को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने सोशल मीडिया की उस मुहिम पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया जिसमें दावा किया गया था कि तेलंगाना के 38 लाख से जायद मकानात को 3 बरसों में ही पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और इससे खवातीन को राहत नसीब हुई है। उन्होंने कहा कि गुमराह कुन बयान में वजीर आजम ने इस बात का हवाला दिया कि तेलंगाना के अवाम मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है। हमारी हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि रियासत के अवाम के लिए मुनासिब तरक्की के मौके हासिल हों, जिससे खुशहाली में इजाफा हो सकता है। तेलंगाना हुकूमत ने मिशन भगीरथा स्कीम का आगाज अगस्त 2016 में गजवेल असेंबली हल्के में किया था ताकि हर घर को नल के जरिए पीने का पानी सप्लाई किया जा सके। उन्होंने कहा कि मरकज ने इस स्कीम की तखलीद की और अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन मुहिम की शुरुआत की। मोदी हुकूमत ने हाल ही में मुकम्मल रियासत को पीने के पानी के कनेक्शन फराहम करने का सेहरा खुद के सर लेने की कोशिश की है। वजीर तालीम तेलंगाना सबिता इंदिरा रेड्डी ने वजाहत की है कि डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के तलबा को टेट इम्तिहान लिखने की जरूरत नहीं है और उन्हें रास्त तौर पर टीआरटी टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में शिरकत का मौका दिया जाएगा। वजीर तालीम ने SCERT के दफ्तर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीमात संदीप कुमार सुल्तानिया के साथ डीपीएससी तलबा के एक वफ्द को यह यकीन दहानी करवाई। टेट नोटिफिकेशन में डीपीएसई के अदम तस्करे पर तलबा और तालिबात में तशवीश पाई जा रही थी। इस सिलसिले में मुतादी नुमाइंदगियों के बाद सबिता इंदिरा रेड्डी ने महकमे तालीम के अहदेदारों बशमूल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मशावरती इजलास मुनक्कद किया और इसके बाद तलबा को यह यकीन दहानी करवाई। नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक रियासत में प्री स्कूल तालीम शुरू की जाने वाली है। इस बात के पेश नजर 2018 में मेदक, डाइट और वरंगल के एक प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट के बाद डीपीएससी कोर्स शुरू किया गया था। अब तक इस कोर्स के 2 बैच मुकम्मल हो चुके हैं। इन तलबा को डी सेट इंट्रेंस इम्तिहान में कामयाबी के बाद डीपीएससी कोर्स में दाखिला दिया गया था।
तेलंगाना में आज से स्कूल्स ने 11:30 बजे दिन तक काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि रियासती हुकूमत ने धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर स्कूलों के औकात में मजीद कमी का गुज़िश्ता रोज फैसला किया था, जिसके बाद आज से 6 अप्रैल तक स्कूलों के औकात सुबह 8 बजे से 11:30 बजे दिन कर दिए गए हैं। अब तक स्कूलों में 8 बजे से 12:30 बजे दोपहर तक तालीम दी जाती थी, लेकिन आज से 1 घंटा कबल स्कूलों को छोड़ा जा रहा है। इस तरह अब तमाम सरकारी इमदादी और प्राइवेट प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स ने नए औकात के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस एवी रंगनाथ आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात की अदायगी की तारीख में तौसी की गई है। उन्होंने बताया कि गाड़ियों के मालिकीन को पेंडिंग चालानात की अदायगी के लिए 31 मार्च मुकर्रर की गई थी, जिसमें इजाफा करते हुए 15 अप्रैल मुकर्रर की गई हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को वसूल तलब चालानात का निशाना पूरा न होने की वजह से चालानात की वसूली की तारीख में मजीद इजाफा किया गया है ताकि अवाम उससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस दौरान मीडिया की जानिब से प्रेस से वाबस्ता अफराद को प्रेस के स्टेटस चिस्पा करने की छूट से मुतालिक किए गए सवाल पर ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने कहा कि ऐसे प्रेस रिपोर्टर्स जिनके पास हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुसल्लमा एक्रेडिटेशन कार्ड या वैलिड आईडी कार्ड्स मौजूद हों, उन्हें प्रेस स्टिकर्स लगाने की इजाजत रहेगी। ये चालाना डिस्काउंट सिस्टम पे मार्च 1 से शुरू हुआ। मतलब ये क्लियर करने का ये सिस्टम मार्च 1 से अब मार्च 31 तक पहले गवर्नमेंट अनाउंस करे थे और ये एक्सटेंड भी करे। गवर्नमेंट की तरफ से कल डिसीजन भी लिए और ये अप्रैल 15 तक डिस्काउंट सिस्टम पे पूरा चालान क्लियर करने का वो एक्सटेंशन भी गवर्नमेंट दिए। और सब लोग को पब्लिक को मैं मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये फैसिलिटी जो गवर्नमेंट दिए थे आपको, तो अप्रैल 15 तक है ये फैसिलिटी, आप अच्छी तरह इसको यूटिलाइज़ करें। और अब तक इस पे डिस्काउंट पे चलानास मतलब डिटेल्स 2.5 करोड़ चलान्स 2.5 करोड़ का चलान्स क्लियर हुए और इसका वैल्यू है 900 करोड़ 900 करोड़ कुछ है, 900 करोड़ ऑलमोस्ट। एंड डिस्काउंट पे मतलब इसका गवर्नमेंट को अब तक मिला है अराउंड 265 करोड़ 265 करोड़ अभी तक। तो ऑलमोस्ट 55% व्हीकल ओनर्स और व्हीकल्स मतलब 55% क्लियर करें इसमें। और पब्लिक की हमारे तरफ से रिक्वेस्ट भी है क्योंकि 15 डेज एक्सटेंशन भी दिए और ज़्यादा से ज़्यादा 75% डिस्काउंट ये बाइक्स पे ही दे रहे हम। और ज़्यादा लोग ये डिस्काउंट ऑफ़र को यूटिलाइज़ करे वाले ये बाइक्स ओनर्स ही है। मतलब 75% एक इतना डिस्काउंट टू व्हीलर्स वाले ज़्यादा ये ऑफ़र को यूटिलाइज़ करें। तो इसीलिए हमारा तरफ से रिक्वेस्ट भी है क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और पूरर सेक्शन ज़्यादा लोग ये बाइक की यूटिलाइज़ करते हैं, तो इसीलिए इन लोगों के वास्ते ये डिस्काउंट सिस्टम पे क्लियर करने का डिसीजन गवर्नमेंट लिए। तो हमारा तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि आप 15 डेज़ को भी अच्छे तरह से यूटिलाइज करें। स्टिकर्स के सिलसिले में सर प्रेस और मीडिया वालों या स्टिकर्स के भी इसमें भी हम अभी स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। और जो लोग फेक स्टिकर्स मतलब विदाउट वैलिड आईडी पास और विदाउट वैलिड एक्रेडिशन जो लोग प्रेस स्टिकर लगा के, नहीं तो इवन एमएलए एमएलसी ऐसा स्टिकर्स इनवैलिड मतलब इनवैलिड स्टिकर्स या कुछ वायलेशंस मतलब ये ब्लैक फिल्म या विदाउट नंबर प्लेट अगर इन लोग फिर रहे तो इन लोग भी हम केसेस डाल रहे और वो फिल्म को भी निकाल रहे और पासेस भी हम स्ट्रीमलाइन कर रहे क्योंकि इसमें जेन्युइन और फेक को आइडेंटिफाई करना ये है। तो इसीलिए जेन्युइन वालों को हमारे तरफ से कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फेक वालों को तो ज़रूर हम इन लोगों पर एक्शन लेते हैं। हाँ। आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने साइबराबाद ट्रैफिक के ताउन से सिकंदराबाद में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल से गच्ची बावली में वाक़ AIG हॉस्पिटल तक जिंदा आज़ा की मुंतकली के लिए एक ग्रीन चैनल फराहम किया है। इस तरह से शहर हैदराबाद में जिंदा आज़ा की मुंतकली में ट्रैफिक पुलिस अहम किरदार अदा कर रही है।
तेलंगाना के करीमनगर जिले में रींछ ने हलचल मचा दी। जिले के कोत्तापल्ली मंडल के रिकोर्टी में ये रींछ हालिया चंद दिनों से नजर आ रहा है, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इलाके में इस रींछ को घूमने के मनाजिर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। ऐसे ही एक मंजर में दिखाया गया है कि एक रींछ सड़क को रात के औकात में अबूर कर रहा है। मुकामी अफराद ने कहा है कि ये रींछ आम के बागात के करीब और सड़कों पर रात के औकात में घूम रहा है, जिससे अवाम का बाहर निकलना दुश्वार हो गया है, क्योंकि अवाम खौफजदा है। पुलिस ने कहा है कि इस खुसूस में महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस कर दिया है। दूसरी तरफ मुकामी अवाम ने ख्वाहिश की है कि उनको इस रींछ से बचाया जाए। मुकामी अवाम का कहना है कि रात के औकात में बच्चे और बुजुर्ग घरों से निकलने से खौफजदा है। तेलंगाना के जिले नलगोंडा में पुलिस ने बिल आखिर एक जुनूनी को गिरफ्तार कर लिया, जो अपनी हरकतों से खवातीन को हरासा किया करता था। इत्तलात के मुताबिक इस जुनूनी की शिनाख्त की सतीश के तौर पर की गई है, जिसने बीएससी बीएड की तकमील की और वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के तौर पर काम करता था। चंद माह पहले उसकी बीवी ने उसके नामुनासिब रवैये से तंग आकर उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसकी बाद से उसकी नामुनासिब हरकतों में इजाफा होता चला गया और उसने सड़कों पर और मुख्तलिफ मुकामात पर खवातीन को हरासा करना शुरू कर दिया। उसकी ये हरकतें बेशतर मुकामात पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं। मुकामी अफराद ने इस बात की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस की खुसूसी टीमें उसको पकड़ने के लिए तैनात की गई थी और काफी जदोजहद के बाद पुलिस ने बिल आखिर इस जुनूनी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिस पर खवातीन और लड़कियों ने राहत की सांस ली। इन खवातीन और लड़कियों ने पुलिस से ख्वाहिश की है कि इसके खिलाफ फौरी मुनासिब कार्रवाई की जाए, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से उसकी हरकतों की वजह से वो काफी परेशान थी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मद्रास हाई कोर्ट के इस नए कानून को मनसूख करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें वानियार बिरादरी को सरकारी तालीमी इदारों और तमिलनाडु में मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन फराहम किया गया था। तमिलनाडु हुकूमत ने गुज़िश्ता साल रियासत में सबसे पसमानदा जातों के लिए मुकर्रर करदा 20% रिजर्वेशन में से वानियार बिरादरी के लिए अलहदा 10.5% रिजर्वेशन देने का इंतजाम किया गया था। इस फैसले को दीगर पसमानदा जातों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोगों ने मुफादे आमा की अर्जी के जरिए चैलेंज करते हुए उसे मनसूख करने का मुतालबा किया था। हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन से मुतालिक रियासती हुकूमत के लिए नए कानून को एक रद्द कर दिया था। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आम लोगों के लिए हवाई सफर को आसान बनाने के लिए उड़ान स्कीम के तहत 11 नई एयरलाइन शुरू की गई हैं। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए सिंधिया ने जुमेरात को कहा कि उड़ान स्कीम के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नजरिया था कि हवाई चैपल पहुंचने वाला भी हवाई सफर करे। इसके तहत 11 नई एयरलाइन शुरू की गई हैं, जिनमें से 3 स्टार्टअप हैं। ये सिविल एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम पर बोझ भी बहुत है, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, लेकिन इस बहरान में भी हमारा शोबा तरक्की कर रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि हमारे मुल्क में नई एयरलाइंस खुल रही हैं। हिंदुस्तान में 20 साल के बाद 2 नई एयरलाइंस शुरू हो रही हैं, जिनमें एक नौ तामीर जेट एयरवेज की शक्ल में और एक आकाशा की शक्ल में है। कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से गरीबों को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत को अवामी मुफाद में कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। राहुल गांधी ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठा रही है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के मुतालबे को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करे।
मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने जुमेरात को लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए की 80 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे फी लीटर पहुंच गई है। कौमी राजधानी में बुध को पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 1 पैसा और डीजल की कीमत 92 रुपए 27 पैसे फी लीटर थी। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 84 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसकी वजह से यहां पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 72 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गई है। नेहा शर्मा ने आज इंटरमीडिएट के जारी इम्तिहान के पेश नजर मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर को सख्त हिदायत देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नकल के बगैर इम्तिहान का इनेकाद हुकूमत की तरजीही है, जिसकी 100% तामील को यकीनी बनाया जाए। मुआयने के दौरान उन्होंने हिदायत की कि तमाम इम्तिहानी मराकज की CCTV कैमरों से मुसलसिल मॉनिटरिंग की जाए और डबल लॉक में रखे गए सवालिया पर्चे की सख्त हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। मुआयने के दौरान उन्होंने तमाम इम्तिहानी मराकज के क्लासरूम्स का मुआयना किया और तमाम इम्तिहानी मराकज के CCTV कंट्रोल रूम्स और डबल लॉक रूम्स का भी मुआयना किया। जनपद कानपुर नगर में कुल 133 बोर्ड के केंद्र बनाए गए हैं और उसी कड़ी में आज इंग्लिश का जो पेपर था उसके संदर्भ में मेरे द्वारा शहरी क्षेत्र के जो विशेष रूप से ऐसे संवेदनशील बोर्ड के सेंटर्स थे उनका निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण के दौरान एक प्रॉपर्ली व्यवस्थापन रहे, नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों, इसके प्रभावी निर्देश भी दिए गए हैं। जो ड्यूटी पर आबद्ध किए हुए ड्यूटी इंचार्जेस थे उनसे भी इंटरेक्शन हुआ है और ये भी देखने को मिला है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगाए गए थे वे मौके पे मौजूद मिले, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये कार्रवाई सतत रूप से 12 अप्रैल तक करनी है और इसमें DIOS को भी अपनी टीम को लेकर के सचेत किया गया है कि किसी भी DCP वेस्ट और पिंकी पुलिस की खुसूसी टीम के लिए बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की खुसूसी टीम ने डकैती करने वाले 2 गिरोहों के 6 अरकान को पकड़ लिया। शहर के मुख्तलिफ थानों की हुदूद में निस्फ दर्जन के करीब डाकू डकैती चोरी की वारदातें करते थे। 6 डाकू और 14 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिलें, गुज़िश्ता दिनों खातून से लूटा गया पर्स भी पुलिस ने बरामद कर लिया। DCP वेस्टर्न BBGTS मूर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस वाक़े का इंकशाफ किया। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी पंकी थाना क्षेत्र में। 2 बाइक सवार एक महिला के हाथ में फ़ोन छीन के भाग रहे थे और महिला नीचे गिर भी गई थी। तो उसी पे हम लोगों ने कार्रवाई किया। पूरा पंकी थाना और हमारे सर्वेलेंस टीम सभी ने काम करके इसमें करीब जो उस दिन जो वारदात की है 3 जो हमारे वीडियो में दिख रहे हैं वो 3 लोग हैं। इनके नाम हैं ईशान, मानस और गोविंद। और इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा रहता है कि ये जो प्लानिंग जो करता है वो गोविंद करता है और गाड़ी अगर बाइक पे जा रहे तो बीच में ये मानस बैठता है जो चिनायती करता है और ड्राइविंग करता है ईशान। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इनके यहाँ से हम लोग 6 मोबाइल बरामद किए और एक होंडा डीलक्स बाइक भी बरामद की है और इनके ऊपर 2 मुकदमा लिखा हुआ है, एक कल्याणपुर में भी है और एक पंकी में भी है। और दूसरी बात है, इसी समय पे जब हम लोग काम कर रहे थे एक और गिरोह भी कानपुर में एक दीवाने ने दिलखराश वाक़े को अंजाम देने की कोशिश की। जयपुर के रहने वाले विजय नामी नौजवान ने अपने जानने वाले के घर में खुद को आग लगा ली। इसी दौरान उसने अपने आशना की बेटी को भी जलाने की कोशिश की, जिस पर दोनों शदीद झुलस गए। मामला पुलिस के इल्म में आने के बाद दोनों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया है।
हाउसिंग डेवलपमेंट हंसपुरम के रिहायशी राम नारायण ने बताया कि वो खुद पर पेट्रोल डालकर पहले ही यहां पहुंचा था। किचन से माचिस लेकर खुद को आग लगा ली और अपनी बेटी को भी जला लिया। उसने कहा कि दोनों गूंगे हैं, उसने ऐसा क्यों किया उसकी वजह वाज़ेह नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ रवीना त्यागी ने बताया है कि हंसापुरम चौकी के तहत जयपुर के रहने वाले विजय ने अपने जाने वाले के घर में पेट्रोल छिड़ककर खुद को और अपनी बेटी को जलाने की कोशिश की है, जिसमें दोनों शदीद तौर पर झुलस गए हैं। तहरीर की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र का एक प्रकरण सामने आया है। हंसपुरम चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम विजय है, जयपुर के निवासी है, वह एक परिचित के घर में घुसा और पेट्रोल डाल करके अपने आप को जलाया। साथ ही जो मकान के मालिक हैं उनकी पुत्री को अपने पास जलाने के उद्देश्य से खींचा, जिसमें दोनों को ही क्षति पहुंची है, दोनों झुलसे हैं। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 184.06 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि सुबह 7 बजे तक 184 करोड़ 6,55,005 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 1,225 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 14,307 रह गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.03% है। यौमिया केसेस की शरह 0.20% तक पहुंच गई है। तराल कश्मीर में आज एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का इफ्तिताह किया गया, जिसका इफ्तिताह तहसीलदार तराल सज्जाद अहमद, ईस्टिजन कौंसिल के सरबराह फारूक तराली और बट कंस्ट्रक्शन कंपनी के सरपरस्त अब्दुल जब्बार ने मुश्तरका तौर पर किया। इसके बाद शुरका ने कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश की है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के नूर बाग इलाके में दौरान शब आग भयानक वारदात, कम से कम 2 दर्जन रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। सरकारी जराये ने बताया है कि नूर बाग की गुत्ता कॉलोनी में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हो गई, जिसके शोलों ने चश्मे ज़दर में मुत्तसिल मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि आग के इस वारदात में 22 रिहायशी मकान और एक टीन शेड रखे राख के ढेर में तब्दील हो गया है। उनका कहना था कि खाकिस्तर होने वाले ढांचों में 11 एक मंजिला, 10 2 मंजिला और एक 3 मंजिला मकान शामिल हैं। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मुमलिकत में मौजूद मुसलमानों से अपील की है कि वो बरोज़ जुमा बतारीख 1 अप्रैल यानी 29 शाबान को रमजान मुबारक का चांद देखें और हुकूमत को अपनी शहादत रिकॉर्ड कराएं। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जो भी शहरी खुली आंख से या दूरबीन के जरिए चांद को देखे वो फौरी तौर पर करीबी अदालत जाकर अपनी शहादत दर्ज कराएं। अगर सऊदी अरब में 1 अप्रैल को चांद नजर आ गया तो पहला रोजा 2 अप्रैल को होगा और अगर शाबान का महीना 30 अय्याम का हुआ तो पहला रोजा 3 अप्रैल को होगा। रूस ने यूक्रेन की मुतादिद अस्करी तंसीबात पर स्किंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिससे इस हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 2 मुख्तलिफ मुकामात पर रूस फौज ने स्किंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेन के एम्यूनेशन जखायर भी तबाह हो गए हैं। हमले में 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, 2 हाउंडर्स गन्स और 49 बख्तर बंद गाड़ियां और टैंक तबाह हो गए। दरियासना रूसी फौज ने कीव का मुहाजिरा नर्म करके फौज को मशरिकी महाज पर भेजने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े पर अमेरिकी सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान 1 घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के सुदूर के दरमियान गुफ्तगू में यूक्रेनी फौज की मदद के लिए इजाफी सहूलतों की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जो बाइडन ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का भी ऐलान किया है। गुफ्तगू शुनेद से मुतालिक यूक्रेन के सदर का कहना था कि जो बाइडन से मखसूस दिफाई हिमायत, पाबंदी
आतंकियों के नए पैकेज, माइक्रो फाइनेंशियल और इंसानी इमदाद के बारे में बात हुई है। दूसरी जानिब यूक्रेन के हुक्काम की जानिब से किए गए दावे के मुताबिक यूक्रेन के शहर इरपिन में रूसी हमले में 200 से 300 शहरी हलाक हुए हैं। उधर स्लोवाकिया ने रूस के 35 सिफारतकारों को मुल्क बदल करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को रूस के साथ बातचीत के ताल्लुक से शुकूक का इजहार करते हुए कहा कि यूक्रेन डोनबास के मशरिकी इलाके में हमलों की नई लहर तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा तरीन वीडियो पैगाम में कहा, हाँ, हमारे पास मुज़ाकरात का अमल है, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज हैं, कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज चिनीहीव से रूसी फौजियों के मुबैना इनकला और इन इलाकों में कब्जा करने वालों की सरगर्मियों में कमी के बारे में भी बातचीत जारी है। ये पिछले हटना नहीं है, ये हमारे मुहाफिजों के काम का नतीजा है जिन्होंने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि रूस असरनो हमला करने के लिए डोनबास इलाके में अपनी अफवाज तैनात कर रहा है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के हर घर के लिए पानी की सप्लाई का सहरा, मरकज के सर बांधने पर रियासती वजीर केटीआर का एतराज। कहा, वजीर आजम मोदी मिशन भगीरथा स्कीम के तहत मरकज की माली इमदाद की तफसीलात तेलंगाना के अवाम को फराहम करें। डीपीएससी तलबा को रास्त टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में शिरकत का मौका, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने की वजाहत। तेलंगाना में आज से स्कूल्स के औकात में कमी कर दी गई, तलबा में मसरत की लहर, धूप की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर रियासती हुकूमत का फैसला। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात की अदायगी की तारीख में 15 अप्रैल तक की गई तौसी, ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस AB रंगनाथ का मीडिया से खिताब। आम लोगों के लिए हवाई सफर को आसान बनाने के लिए उड़ान स्कीम के तहत 11 नई एयरलाइंस का आगाज, मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोकसभा में बयान। सऊदी अरब में जुम्मा 1 अप्रैल को रमजान मुबारक का चांद देखने की अपील, सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को चांद से मुतालिक अपनी शहादत रिकॉर्ड कराने का दिया हुक्म। अमेरिका का यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का फैसला, रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। और रूस यूक्रेन के मशरिकी हिस्से में नए हमले की तैयारी कर रहा है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।